श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार दिया जोत का बौड़ी घोड़ी पे बैठ करके टेक तालाब पर जहाँ बाला देव जी खड़े थे वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने से पहले बाला देव जी के सामने एक आसमान में उड़ती हुई चील को तीर से दिया जोत का मार लेता है और तीर से मरी हुई चील नीचे आकर के गिर पड़ती है। इधर बाबा भाट जी कहते हैं कि बाला देव जी से कहते हैं कि ठाकुर से ठाकुर मिला दिया। बाला देव जी अब आप जानो और आपका काम जाने, ये घोड़ी लिया या मेरे पास जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब आप जो करना चाहें वो करो। और इस प्रकार कह करके भाट जी के झोले में जो दो तीतर रखे हुए थे दोनों तीतरों को भाट जी छोड़ देते हैं और पहाड़ों पे वो दोनों तीतर उड़ जाते हैं। दिया जोत का और बाला देव जी आमने सामने हो जाते हैं। बाला देव जी को गाथाएं दिया जोत ने सुन रखी थी, नीला घोड़े के समाचार दिया जोत ने सुन रखे थे। वो आते ही समझ गया कि ये वही बाला देव जी है और वही बगड़ावतों का भाट है ये, और मेरे साथ धोखा हो गया। और फिर भी कोई बात नहीं, ये अकेला है तो मैं भी इसको मार लूंगा। तो दिया जोत का बाला देव जी से कहते हैं कि भाग जा गुजरों के डावड़ा, गुजरों के छोरा, भाग जा यहाँ से, तेरी जान बचा के। और तू इस बात के चक्कर में आ गया और तेरे को पता है कि मेरा नाम दिया जोध है, मैंने बड़ी बड़ी युद्ध लड़े और बड़े बड़े राणाओं को मार गिराया है, और तू अकेला यहाँ बच्चा आ गया और लीला घोड़ा को लेकर के भी आ गया। अब एक तो बौड़ी घोड़ी पहले ही मेरे पास थी और अभी मैं तेरे इस लीला घोड़े को भी छीन लेता हूँ, और तू अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जा। इस प्रकार दिया जोध का देव जी से कहते हैं कि तू यहाँ से भाग जा। तो देव जी कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ बौड़ी घोड़ी को लेने के लिए, और अगर मैं तेरे से डरता तो मैं बौड़ी घोड़ी को लेने नहीं आता, और जब वहां से मैं बौड़ी घोड़ी को लेने आ गया तो बौड़ी घोड़ी को लेकर ही जाऊंगा। और रही बात भागने की, तो तेरे से युद्ध करूंगा और जो तू कर सकता है वो कर ले। बाला देव जी कहते हैं कि तूने बड़ी वीरता के साथ में एक तीर से एक चील को मार गिराया, इससे ज्यादा तू और कुछ कर भी नहीं सकता। और भाट जी से बाला देव जी कहते हैं कि भाट जी, इस चील को आप उठा करके वापस आकाश में फेंको। बाला देव जी ने कला दिखाई और एक चील की हजारों चील कर दी और वो चील चारों तरफ आसमान में मंडराने लगी। तो बाला देव जी कहते हैं दिया जोत का, अगर आप कहो तो मैं इन चीलों से आपको नचवा के मरवा दूं, और आप कहो तो मैं युद्ध करके आपको मारूं, और आप कहो तो मैं और इंतजार करूं तुम्हारी सेना के आने का, और मैं इस बौड़ी घोड़ी को लेके जाऊंगा और तुमको जीत के भी लेकर के जाऊंगा। तो दिया जोत का कहता है कि तू बच्चा है कल का और तू मेरे से क्या युद्ध करेगा। मैंने तेरे सवाई भोज को सारे बगड़ावतों से हार नहीं मानी, तो तू एक बालक मेरा क्या कर सकता है। और इस तरीके से बाला देव जी के और दिया जोत के जिद होती है। तो बाला देव जी कहते हैं कि मैंने चार प्रण कर रखे हैं। एक तो मैं भागे हुए वीर के पीछे या भागे हुए राजा के पीछे नहीं भागता। दूसरा, मैं बंधे हुए पानी में नहीं उतरता। तीसरा, मैं जिस घोड़ी के पेट में बच्चा हो उसके ऊपर सवारी नहीं करता। और चौथा, मैं किसी ज्यादा बूढ़े बेगारी से बेगार नहीं लेता। और तेरे को युद्ध करना है तो अभी मैं तेरे को युद्ध सिखाता हूँ। इतनी देर में ही दिया जोध ने देखा कि ये मैं भारी पड़ेगा, ये कलाकार है, इसने इतनी सारी चील बना दी, ये क्या क्या करेगा। दिया जोध का वापस से घोड़ी पे सवार होने की कोशिश करता है तो बौड़ी घोड़ी उसको वापस चढ़ने नहीं देती है। इतनी देर में बाला देव जी उसको कबूतर बना करके आकाश में उड़ा देते हैं और खुद एक बाज बन के आकाश में उड़ जाते हैं। और ऊपर उड़ करके बाला देव जी दिया जोध का कबूतर बने हुए दिया जोध से कहते हैं कि अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा, और नीचे जाएगा तो मैं तेरे को भाले से मार दूंगा। अब बोल क्या करना चाहिए। और मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो ये बाज तेरे को, ये चील तेरे को खा जाएंगी। तेरी सब तरीके से मौत निश्चित है। अब तेरी क्या इच्छा है, बोल किस तरीके से तू मरना चाहता है। और मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू मेरे हाथ से मरेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और मैं तेरे को स्वर्ग में भेजना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तूने मेरी बगड़ावतों की सेना को बहुत दुखी किया था और तूने मेरी बौड़ी घोड़ी को बहुत दुखी किया है। इसलिए मैं तेरे को
मेरे हाथ से नहीं मारना चाहता और मेरे हाथ से मार करके मैं तेरे को स्वर्ग में नहीं भेजना चाहता। इस तरीके से बाला देव जी दिया जोत का कबूतर बने हुए से कहते हैं और दिया जोत का घबरा करके जमीन पे आ पड़ता है और वापिस बाला देव जी उसको अपने रूप में दिया जोत के रूप में खड़ा कर देते हैं और दिया जोत के सामने बाला देव जी आकर के खड़े हो जाते हैं। दिया जोत का अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। बाला देव जी उसके एक मुक्का मारते हैं, उसके सामने के चारों दांत टूट जाते हैं। चारों दांत टूट जाने पर सोचू बाट ने जो घोड़ी लूट करके लेके आए थे उस लूट का बदला लेते हुए दिया जोध की छाती पर बैठ जाते हैं और उसके कानों के कुंडल को तोड़ लेते हैं, इसलिए वो उसकी लूट करते हैं। थोड़ी देर बाद में सेना के आने की आवाज़ सुनाई देती है घोड़ों की और बोली घोड़ी को अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बोली घोड़ी वहां से छलांग मारती हुई अकेली भागती है और दिया जोध के महलों में सांवर में जाकर के अपने घोड़े को वहां से सवार को गिरा के अपने बच्चे को लेकर के वापिस बाला देव के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। बौड़ी घोड़ी अपने बच्चे को तूरी बछेरा को लेकर के आ जाती है। उधर चोचू बाट दिया जोध की लूट करते हैं, उसके कानों के कुंडल तोड़ लेते हैं, उसके सोने के जेवर ले लेते हैं और वहां से दिया जोत से कहते हैं कि भाग जा और मैं भागे हुए पे वार नहीं करूंगा। बाला देव जी के कहने पर वहां से पैदल ही दिया जोत का अपने महलों की तरफ भाग जाता है और दिया जोत का भाग जाने के बाद में बाला देव जी बौड़ी घोड़ी और उसके बच्चे को लेकर के चोचू बाट ने लगाम पकड़ रखी है घोड़ी की और लीलागर घोड़े पर बैठ करके बाला देव जी चल देते हैं। आगे आकर के शाम होने वाली होती है और एक विश्राम पहाड़ी है, उस पर आकर के रात्रि को विश्राम करने के हिसाब से बाला देव जी वहाँ उस पहाड़ी पर रुक जाते हैं। उधर दिया जोध का पहुंच जाता है अपने महल में। वहां जा कर के बारात आ गई होती है और दिया जोध का पुत्र था कुंवर उत्तम, जिसकी शादी थी। कुंवर उत्तम को अपने सारे हाल बता देता है। कुंवर उत्तम को गुस्सा आता है और बारात आई हुई थी तो सारे सेना और बाराती और घोड़ा लेकर के हाथी लेकर के सेना लेकर के तेज गति से बाला देव जी का पीछा करते हैं। बाला देव जी का पीछा करते हैं तो विश्राम की पहाड़ी पर बाला देव जी को आकर के घेर लेते हैं और घेरने के बाद कुंवर उत्तम बोलते हैं कि बाला देव तेरी इतनी हिम्मत होगी जो तूने राजा के दांत तोड़ दिए और हमारी गिरफ्तार की हुई घोड़ी को तू छुड़ा के ले जा रहा है। अभी मैं तेरे घोड़ी को भी ले जाऊंगा और तेरे को मारूंगा, तेरे भाट को भी मारूंगा और तेरे घोड़े को भी हम छुड़ा के ले जाएंगे। गुजर के डावड़ा, तू जान बचा के भागना चाहे तो भी हम तेरे को यहाँ से भागने नहीं देंगे। इस तरीके से बाला देव से और चोचू बाट से उत्तम सिंह और उसकी सेना इस तरीके के जवाब करती है। बाला देव जी के साथ में काला गोरा भैरू जी हमेशा ही रहते थे। देव जी का इशारा पा करके काला गोरा भैरू ने अपनी सेना तैयार कर ली और उत्तम की सेना से भी भारी भैरुओं की और जोगनियों की सेना उस पहाड़ी पे तैयार हो गई। भैरू काला गोरा भैरू की सेना और उत्तम सिंह की सेना के युद्ध होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में काला गोरा भैरू की सेना उत्तम सिंह की पूरी सेना को काट मारने के लग जाते हैं। इधर सोचू भाट और बाला देव जी खड़े खड़े बात करते हैं कि भाट जी क्या करना चाहिए, आप पुराने आदमी हो, आपकी उम्र होगी, आपको युद्ध देखते काफी समय हो गया और अब इस कुंवर उत्तम का क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में काला गोरा भैरू की सेना इन सबको मार देगी। तो भाट जी को दया आ जाती है। सोचू भाट जी बाला देव जी से कहते हैं कि बाला देव जी इसके साथ क्या लगे, ये तो बच्चा है और अभी शादी करके ही लेके आया है और इसकी बींदनी अभी महल में भी नहीं पहुंची और महल में पहुंच करके जब वो सुनेगी कि उत्तम सिंह मारा गया तो वो हमको श्राप देगी, इसलिए आप इसको छोड़ दें। वो इतनी बात कर ही रहे थे कि काला गोरा भैरू ने उत्तम सिंह और उत्तम सिंह की सेना को जान से मार दिया और पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। अब चोचू बाट कहते हैं कि बाला देव जी अब कोई कला दिखाओ, इसको जिंदा करो। चोचू बाट के कहने पर बाला देव जी अपने लीलागर बछेरे के पसीने के छींटे उस सेना पर उत्तम पर फेंकते हैं तो कुंवर उत्तम व उसकी सारी सेना जिंदी हो जाती है। कुंवर उत्तम और उसके सेना के सेनापति बाला देव जी को ढोक देते हैं और स्वीकार करते हैं कि बाला देव जी आपकी कला के आगे सारी दुनिया फेल है, आप जो चाहो जो कर सकते हो और हमारी जान बख्श दीजिए। बाला देव जी इतना कहने पर उसको कुंवर उत्तम की और उसकी सारी सेना की जान बख्श देते हैं और बाला देव जी की बात कुंवर उत्तम सिंह मान करके
वहाँ से वापिस अपनी सेना को लेकर के दिया जोत की सांवर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर घोड़ी बौड़ी को और तूरी बचेरा को लेकर के भाट जी और देवनारायण जी वहाँ से चल करके गढ़गोटा में आ जाते हैं। गढ़गोटा में आकर के साधु माता से छोचू बाट कहता है कि साधु माता घोड़ी का और बाला देव जी का आरता करिए, हमारी घोड़ी बहुत दिन में हम इसको लेकर के आए हैं, आप इसका आरता करिए। साधु माता घोड़ी से नाराज होती है और साधु माता भाट जी से कहती है कि भाट जी इस घोड़ी का मेरे को शकल मत दिखा, इस घोड़ी का आरता तो क्या, मैं इस घोड़ी का शकल नहीं देखना चाहती थी। मैंने इस घोड़ी को बहुत दूध और बूरा पिलाया और सवाई भोज ने भी इसको बहुत दारू पिलाई और मैंने इस घोड़ी के ऊपर सवाई भोज को ले जाते हुए देखा है और आज ये घोड़ी सवाई भोज को तो रण क्षेत्र में मरवा के और दूसरे के वहां जाकर के बंधन में बंध गई और आज मेरे यहाँ आइए बाला देव जी इसको छुड़ा के लेके आए हैं और मैं इसकी आरता करूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी क्योंकि इस घोड़ी ने सवाई भोज को बैरन कहीं मार करके आ गई और इस घोड़ी की, इस बैरन की सवाई भोज ने बहुत सेवा की थी। इस प्रकार घोड़ी को साधु माता ओढ़ देती है और आरता नहीं करती है और साधु माता कहती है कि बाला देव जी इस घोड़ी को किसी कवि को दान में दे दो, किसी भिखारी को दान में दे दो और इसको अपने यहाँ इस ठाण पे बांधने की, अपने यहाँ बांधने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इतने बात सुनने पर घोड़ी को गुस्सा आता है और घोड़ी साधु माता से कहती है कि क्यों तो साधु माता मेरे को कवियों को दिलाती हो और क्यों मेरे को यहाँ बांधने से मना करती हो। मैं कभी युद्ध में अड़ी और न मैंने कभी युद्ध में पीठ दिखाई और न मैं कभी सवाई भोज को पीछे रहने दिया और मैं तो राजाओं के घोड़ों के सामने उछल उछल के लड़ी हूँ और मैं आज तक किसी राजा के घोड़े से पीछे नहीं पड़ी और आज तक मैंने सवाई भोज को कभी पीठ नहीं दिखाने दी और कभी सवाई भोज ने मेरी युद्ध के मैदान में लगाम नहीं पकड़ी। और राजा सवाई भोज तो ऐसा था, दोनों हाथों से हथियार चलाता था, एक हाथ से तलवार चलाता था, दूसरे हाथ से चौधारा भाला चलाता था। उसने तो कभी आज तक मेरी लगाम युद्ध के मैदान में पकड़ी नहीं। मैं तो मेरी मर्जी से उछल उछल के राजाओं के सामने भिड़ती थी, अपनी खोपड़ी पे तोप के गोले झेलती थी, अपने शरीर पे भालों के बार झेलती थी और कभी सवाई भोज के एक भी चोट नहीं लगने दी और आप मेरे को इस तरीके से ओढ़मा दे रहे हैं। वो तो साधु माता सवाई भोज का और बगड़ावतों का वादा पूरा हो गया, उनका समय आ गया, युद्ध के मैदान में मैंने उनको मरने नहीं दिया और एक छड़िया ने उसको छड़ लिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। इस तरीके से बौड़ी घोड़ी साधु माता को बता देती है और बौड़ी घोड़ी की सवाई भोज के ओढ़ में देने पर बौड़ी घोड़ी को भी गुस्सा आता है। इस प्रकार बौड़ी घोड़ी को बाला देव जी पकड़ के खड़े हुए हैं और साधु माता बौड़ी घोड़ी से राजी हो जाती है और बौड़ी घोड़ी का और बाला देव जी का तूरी बछेरे का स्वागत करते हैं और उसको बौड़ी घोड़ी को जहाँ पहले बनती थी उसी ठान के बांध देते हैं और मंगल गान गुआते हैं। गढ़गोटा में खुशियाँ मनती हैं, बौड़ी घोड़ी आ जाती है, इस बात की खुशी गढ़गोटा में मनाई जाती है। और उसके बाद में अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि भोणा जी कैसे भीलवाड़ा से अपनी लूटी हुई बोर घोड़ी को, जो मेहरावत जी की घोड़ी थी, भोणा के पिताजी की घोड़ी थी, उसको कैसे लूट करके ले गए थे भीलवाड़ा के और उसको भोणा जी कैसे छुड़ा के लेकर के आते हैं, ये मैं आपको आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री देव नारायण भगवान की।